सीता मैया को मां सुनैना जी ने भेजा। सीता जी सखियों के साथ आई, आकर सरोवर में स्नान किया, पार्वती जी की पूजा की, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया ने अपने लिए सुंदर वर मांगा पूजा करके। जिस समय सीता जी पूजा कर रही थी, मां की एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। एक सखी सिय संग विहाई गई रही देखन फुलवाई, तेई दो बंधु बिलो क्यों जाई। फुलवारी घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को देखा, देखते बावली हो गई हो। अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो केहू पगला जाए, बावली हो गई, शरीर कांपने लगा, मुख से शब्द नहीं निकल रहे, इधर उधर झूमने लगी। आई तो सखिया पूछे, अरे क्या देख लिया? बोलती है, देख के अनूप रूप हम रही कैसे चूप, अरे रूप रे रूप। सखी कहती है कि पूरे नगर में जहां चले जाओ केवल उनके ही रूप माधुरी की चर्चा हो रही है। सखियां कहती हैं उनके बारे में बताओ, कैसे हैं कैसे हैं? बोले बहुत छोट हैं और बड़े सुंदर हैं। और बताओ, और बताओ, और बताई, सांवर है और गोर है। और बताओ, और कैसे बताई? अरे नजरी से देखले बानी, कही के कैसे बताई। फिर चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखाई। का दिखाई? ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देख के गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। ते झूमत आवेले हंस, ते झूमत आवेले हंस, खुशी रोकले ना। सखी कहती है हम लोग नित्य पूजन करने आते हैं, आज तक तुम्हारी ऐसी दशा कभी नहीं भई। क्या देखा? बोली कि देखा न बाग कुंवर दो। कल जो दोनों नगर में आए थे, दोनों बगीचे में आ गए हैं। बया किशोर सब भांति, बड़े सुंदर हैं। पूरे मिथिला में जहां जाओ आज उनके ही रूप की चर्चा है। हम तो कहते हैं चल करके एक बार हम लोगों को भी उनको अवश्य देखना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे लेकर चली, अग्र करी प्रिय सखी सोई। चली, माई उधर जा रही है, तब तक आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे चल आइए। बैठे बैठे थोड़ा घुसुक आइए आगे, हम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। आगे आइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। जो सखी माँ की राम जी को देखकर आई थी, उस सखी को आगे करके माँ उसके पीछे पीछे चल पड़ी। माँ जब चली, मन में सुमिर सिया नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। माँ चली। माँ के चलते समय माँ के आभूषण, हाथ का कंगन, कमर का करधन, पांव का पायल, ये तीनों बजने लगे और ये ध्वनि राम जी के कान तक पहुंची। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। आवाज सुनकर राम जी लक्ष्मण जी से बोले, भाई ध्वनि सुन रहे हो? ऐसा प्रतीत होता है मानो दुंदुभी बजाकर कामदेव विश्व पर विजय प्राप्त करने चले हो। जिस दिशा से ध्वनि आने लगी राम जी देखने लगे और प्रभु को मां दिखाई पड़ी सीता जी। राम जी बोले, तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जहि कारण होई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, धनुष जग जहि कारण होई। राम जी बोले, भाई लक्ष्मण, ये जो आ रही हैं ये वही जनक जी की बेटी जानकी जी हैं, जिनके निमित्त महाराज जनक ने धनुष यज्ञ की रचना की है। मुझे लगता है कि पार्वती जी की पूजा करने आई है। गिरजा पूजन जननी पठाई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। यहाँ आई हैं, पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई हैं। पूजन गौरी सखी ले आई, सखियों को लेकर पूजा करने आई हैं। राम जी अपने मन की बात लक्ष्मण जी से बताएं। करत बतक ही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। परमात्मा राम जी माँ को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं। उसी समय सखी ने एक लता की आड़ में आकर और माँ को प्रभु का दर्शन कराया। मैया ने परमात्मा का दर्शन पाया, माँ ने, प्रभु ने माँ का दर्शन पाया। थोड़ी देर बाद जो सखी राम जी को लेकर आई थी, वो सीता जी को लेकर आई थी, उस सखी ने कहा चला जाए, बहुत विलंब हो गया। पुनि आ उब एही बेरिया काली, कल फिर इसी समय आना है हम लोग को। कह तो रही थी सीता जी से, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि राम जी हम लोग कल फिर इसी समय आएंगे, इसलिए आप भी थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और आप भी इसी समय पुष्प लेने आइएगा तो हम लोग को फिर दर्शन हो जाएगा। इशारे की बात है ना। कलकत्ता में जब आप साड़ी की दुकान में जाइए साड़ी लेने, तो दुकान वाला कहता है चाय चाय पिएंगे, चाय पिएंगे? हाँ पिएंगे। 4 चाय लाना। क्या बोला? 4 चाय लाना, माने मत लाना। अब आप बैठे कि चाय आ रही है, चाय आ रही है, तब तक तो दिखा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए। जहां आप एक साड़ी पसंद किए, अरे बहुत दुष्ट हो गया चौला, जल्दी 4 चाय लेके आओ। तो जैसे ऐसे इशारा किया, चाय तुरंत आ गई आपके पास। उसी प्रकार सखी राम सीता जी से कहती है चलो चलो पुनि आ उब यही बेरी आ काली, चला जाए कल फिर आना है। कह रही थी सीता जी को, सुनाई राम जी को।
कि प्रभु हम लोग कल आएंगे, इसलिए आप भी कृपा करिएगा, टाइम से आइएगा कि एक बार फिर से दरस परस हो जाए, दर्शन प्राप्त हो जाए। कह के ले गई। सीता जी गई, सीधे पार्वती जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना शुरू कर दी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परी। माँ जानकी जी माँ भवानी के मंदिर में गई और जाकर प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी। माँ संसार में पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की यदि गणना की जाए तो हे भवानी जी आपका स्थान प्रथम आता है। माँ आपकी सेवा करके सुर नर मुनि जीवन में चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। आप वर देने वाली हैं, शिव प्रिया हैं। माँ आप सबके अंतःकरण में रहती हैं, इसलिए मन की बात को ठीक से जानती हैं। माँ आप तो मेरे भी मन की बात को जानती हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगी नहीं, जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण करिए। इतना कह के मां जानकी मां भवानी के चरणों को पकड़ के बैठ गई और पार्वती जी की मूर्ति विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कान। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। पूजन के समय सीता जी ने जो गले में माला पहनाई थी वो माला खिसकी और ऊपर से नीचे गिर के मां जानकी के पास चली गई। जैसे मूर्ति की माला खिसक के मां जानकी के आंचल में गिरी, वहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मंदिर में गए और बिना कहे पुजारी जी यदि भगवान का चढ़ा हुआ माल्य लाकर आपकी झोली में दे दिए तो ये मानिएगा कि पुजारी जी नहीं दिए हैं, ये प्रसाद ठाकुर जी ने आपको भिजवाया है। आपकी मनोकामना पूरी हो गई बिना मांगे। पूजन करते समय ये भावनाओं की खेल है सब। पूजन करते समय माला आपने भगवान को पहनाया, माला नीचे गिर गई, दोबारा ना पहनाइए। क्यों? भगवान स्वीकार करके प्रसाद दे दिए हैं, उस प्रसाद को स्वयं स्वीकार करिए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, मुकुट यदि बार बार गिर रहा है, इसका मतलब क्या? भगवान आज मुकुट लगाना नहीं चाहते, हल्का रखना चाहते हैं। सर आदमी कहाँ, आदमी गिरावत तारा रुको गोद से चिपका देता है। अब गिरा के दिखाओ। हमने देखा है लोग फेविक्विक से चिपका दिए मुकुट। ये भाव का खेल है। हो माला नीचे गिरी, मां ने स्वीकार किया माल्य को और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराकर मां भवानी ने जानकी जी से कहा, सीता जी सुनु सिय सत्य अशीष हमारे, पूजी मन कामना तुम्हारी। सीता जी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी ने आपसे कह रखा है कि स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके अखंड सौभाग्य बनेंगे। नारद जी ने कहा है ना। सीता जी ने कहा जी मां कहा है। जानकी जी से पार्वती जी ने कहा, जानकी जी नारद बचन सदा सूचि साचा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता मां ने कहा, मां थोड़ा और स्पष्ट करके कह दीजिए।
पार्वती जी ने स्पष्ट कर दिया, मनु जाहि राजेऊ मिली ही सो पर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हर्षि हरि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। हमहू थोड़ा बोल ली। बैठी बैठी बैठी। बोलिए पार्वती मैया की जय। सीता जी से पार्वती जी ने क्या कहा? आपके मन में जो रचा बसा है, मनुजा ही राचु मिली सो बरु, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। हैं कौन? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा के भंडार हैं, सुजान यानी सज्जन है, शील यानी सिलवान है। और सबसे अच्छी बात सीता जी, वो राम जी स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को भली भांति जानते हैं। जैसे सीता जी को मां भवानी ने ये बात कही, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। यहां दर्शन करिए, पूजा मां पहले ही कर चुकी है। राम जी से मिलने से पहले पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा सीता जी कर चुकी थी, केवल स्तुति बाकी थी। अंत में वही स्तुति करने लौटी थी। स्तुति किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी। मन चाहा वरदान जब प्राप्त हो गया तो सीता जी ने जो पूजन कर चुकी थी वो पूजा फिर से पूजी पुनि 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 पुनि, यानी उसी समय कई बार पूजन किया मैया ने। कामना पूर्ण हो तो पूजा को बंद न किया जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए तो पूजन को और बढ़ा देना चाहिए, ये कथा कहती है। तो पूजी पुनि पुनि। लड़का पास हो जाई तो जगराता कराए, अना पास भइल तो देखू ना है। यही ना, ये पूजा नहीं है, ये ना भक्ति है। यहां मनोकामना पूरी भई। बारंबार पूजन करके पार्वती जी की मां जानकी सखियों के साथ घर गई। इधर पुष्पदल लेकर राम लक्ष्मण जी पहुंचे विश्वामित्र जी के पास। पूजन हुआ। पूजनोपरांत राम जी ने सब कहा। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही।
जैसे राम जी कहें कि गुरुदेव बाग में जानकी जी मिली थी, विश्वामित्र जी देखे कि जानकी जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। मन में सोचे राम उधर पार्वती जी ने दे दिया है तो इधर आइए आपको मैं आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, करि भोजन मुनि बर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आय सुपाई, विगत दिवस गुर आय सुपाई। संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे भोजन विश्राम। संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन, फिर विश्राम। प्रातः काल हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर जनक जी महाराज ने आदर पूर्वक राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में बुलवाया है। भगवान के आने के पहले पूरी मिथिला उपस्थित है रंग भूमि में। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी आए एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। आप कहेंगे महाराज ये ही राम जी अलग अलग कहां दिखाई देंगे? एक कुर्ता देख रहे हैं हमार, कहिए लौकाई देता किस रंग का है ये कुर्ता? सफेद श्वेत। अब ये बताइए यदि कोई लाल रंग का चश्मा पहना हो तो उसको कैसा दिखेगा? लेकिन है तो श्वेत, लाल काहे दिख रहा है? कोई पीले रंग का चश्मा पहन ले तो कैसा दिखेगा? हरियर पहन ले तो उसी प्रकार एक ही राम जी सबको अलग अलग दिख रहे हैं। क्यों? जो जैसा चश्मा लगाया है उसको राम जी वैसा दिखाई दे रहे हैं। जो असुर उस रंग भूमि में कपट का रूप धारण करके उपस्थित थे उनको राम जी उनका काल दिख रहे थे। उनको लगा हमारा काल आ गया। जो राजा अपने आप को वीर मानते थे कि मेरे जैसा है कोई वीर यहां, उनको रघुनाथ जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे उनको रघुनाथ जी परम तत्व दिखने लगे। जो भक्त राजा थे उनको अपने भगवान दिखाई देने लगे। जनकपुर के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखने लगे। सुनैना जी और जनक जी को तो अपन लड़का जैसे दिखने लगे हो। गोस्वामी जी कहे बहुत लंबी सूची है, एक बात कहता हूं। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। यही विधि रहा जाहि जस भाव सो देहि तस देख्यो कौशल राव। सबने दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे रंग भूमि का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी जहां जाते थे प्रशंसा करते, दिव्य दिव्य इतनी प्रशंसा कर दिए। जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विषाद मुनि समेत दो बंधु बैठा
सबसे मुख्य आसन पर विश्वामित्र जी सभा में बैठे, अगल बगल थोड़े छोटे छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी विराजमान हुए। जनक जी महाराज ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि रंग भूमि में जानकी को लाया जाए। मेरी मां की सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं, मां के हाथ में जयमाल है। जयमाल लेकर मां आई, मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। मां जाकर अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया है कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर और आए समस्त राजाओं से हमारा प्रण सुनाया जाए। महाराज जनक के बंदी जन बीच सभा में खड़े हो गए, भुजाओं को ऊपर उठा लिए, बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल पन विदेह कर कहानी हमार भुजा उठाई। बंदी जनों ने कहा, हे दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, शिव का पिनाक दिख रहा है आपको? ये वही शिव का कठोर पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में फैली है। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। यदि आप सबके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है तो शिव के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु राहु है ये, आप सबके बल को ग्रसने के लिए बैठा है। हमारे महाराज के प्रण को ध्यान से सुनिए। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, एक साथ कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, इतना राजा एक संग है, मिल के तुड़ियों का बैठो सब लोग, एक एक करके आइए। सबसे पहले आसन पर जो राजा थे उनको कहा गया, चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, राजा उठे पहले परिकर बांधे उठे खुलाई, खड़े भय पहले धोती बांधे कहीं खुल ही ना जाए। धोती है हमारा, कपड़ा बांधे हो, मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम, और जाने से पहले अपने कुल के इष्ट भगवान को प्रणाम किए, कहे प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए धनुष। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि टूट जाए तो वहां 10,000 राजा थे, जो 9,999 थे, वो अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइए, बचाना प्रभु, इससे ना टूटे, ये तोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे। कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते, राजा उठते तमके तकिसी बधन धराई करोड़ों प्रकार से राजा बैठकर, घसीटकर, लेटकर धनुष को उठाना चाहे, धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। जब प्रयास करने के बाद धनुष नहीं खिसका तो राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके अपने आसन की ओर चल पड़े। अब दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो अपने मन में सोचे, हाँ जा जा जा, उठाइब तो बुझाई, जा जा। गोस्वामी जी कहते, एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, कोई धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं सका। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े भये, धनुष को देखे और वहीं से धनुष को प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा, तुम नहीं गए तोड़ने? राजा बोले, हम तोड़ने नहीं आए हैं। वीर नहीं हो क्या? राजा बोले, परम वीर हो। कैसे वीर हो? तुम तो तोड़ने ही नहीं गए। राजा ने कहा, हम तोड़ने नहीं आए हैं, हम भूपति हैं, सीता भूमिजा है, इस नाते सीता हमारी बेटी हो गई, हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं।
इसलिए हम प्रणाम करके बैठ गए धनुष को। गोस्वामी जी कहते जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। नहीं गए। एक भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने मिलकर मंत्रणा की, मिल के तोड़ दिया जाए एक साथ सब लोग। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बिहवा के करा संगे होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, समस्या समाप्त हो जाए, फिर आपस में युद्ध कर लिया जाएगा, जो विजेता उसी से विवाह। राजाओं ने कहा स्वीकार है, हम के उसे कम बनी कहा। गोस्वामी जी कहते एक साथ 10,000 राजा लगे। भूपा सहस दस कही बारा, भूप सहस दस कही बारा, लगे उठावन तरय नटारा, लगे उठावन तरय नटारा, लगे उठावन तरय नटारा। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ प्रस्तुत हुए, लगे उठाने। परंतु जिस प्रकार कामी व्यक्ति के वचनों को सुनने के बाद भी पतिव्रता धर्म में निपुण स्त्री का मन अपने पति के चरणों का त्याग नहीं करता है, उसी प्रकार 10,000 राजाओं के लगने के बाद भी उस धनुष ने स्थान को तिल मात्र भी नहीं छोड़ा। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने आसन पर सिर नीचे करके बैठ गए। ये देखते जनक जी महाराज आवेश में आ गए। खड़े हुए जनक जी, जनक जी बोलने लगे दीप दीप के राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं है। जितने राजा आए हैं आप सब मेरा प्रण सुन सुन के आए हैं। कौन नहीं आया? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग भी आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप सब में से किसी ने धनुष को तिल मात्र भूमि से खिसकाया भी नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का जीवन में वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आप में से आज के बाद इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया कि धरती आज से वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और घर वापस लौटिए। ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में लगता है विवाह लिखा ही नहीं। यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है। प्रण पे टिका रहता हूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं जनक कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने दे। पहली बार जनक जी ने जब कहा कि आज के बाद कोई वीर नहीं बोलेगा, ऐ लक्ष्मण जी को आया आवेश, लेकिन पूरा आवेश लक्ष्मण जी पी कर बैठ गए। क्यों? गुरुदेव हैं, भैया हैं, कुछ उत्तर देंगे ये लोग। अभी क्रोध पूरा शांत भी नहीं हुआ लक्ष्मण जी का, तब तक जनक जी ने मानो अग्नि में घी डाल दिया। जाओ जनते बिनु भट भूमि बाई, आओ बन करी होते हसाए। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। जब दूसरी बार महाराज जनक ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी सुने। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी सुनने के साथ माखई लखन कुटिल भाई भाव में फड़फड़ाने लगे। नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। राम जी के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो जाए, किसी की क्षमता नहीं है कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आप क्या रहते? कहीं जनक जस अनुचित बाणी, कहे जनक जस
कुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानो, कहु स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन। एक बार कहिए, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमिडारो फोड़े, काचे घट जिमिडारो फोड़े, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय सयाय सुहो, नाथ जानिय सयाय हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, 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 होरौ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप नाथ, जान करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु। ऐ लक्ष्मण जी गरजे बोले, प्रभु आपके रहते आप बैठे और जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं बचा, आप कहिए, एक बार आज्ञा दीजिए प्रभु। बच्चे जिस प्रकार हाथ में गेंद उठा लेते हैं, मैं सबके सामने आज पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जैसे खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को लेकर आऊंगा यहाँ पर। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जिस प्रकार पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष को 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में दोबारा कभी हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में, पूरी पृथ्वी लखन सको बचन दे बोले, डगमगानी मही ये गज डोले, डगमगानी मही ये गज डोले, डगमगानी मही ये गज डोले। ऐ लक्ष्मण जी गर्जे, प्रभु फोड़ दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कमल के डंठल को बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, धनुष को कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। क्या कहा जनक ने, कोई उठा नहीं सका, उठाऊंगा। 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। आपके चरणों की सौगंध लेता हूं प्रभु। ऐ लक्ष्मण जी गर्जे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे, धरती कांपने लगी। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, बड़का बैठा है, अभी छोटके खड़ा भया, सब कांपने लगा। गुरुदेव भगवान लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, मन में सोचे, बाह चेला का सुनाया है आजा। लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी इतने आवेश में हैं, उसके बाद भी सावधान है। कहते हैं सब करूंगा, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा प्रभु, आपके बल के भरोसे करूंगा। क्या विवेक है वो, है? आपके प्रताप से। अब लक्ष्मण जी पहुंच गए, धनुष के पास हाथ बढ़ाए हैं, देख रहे हैं राम जी को, भैया इशारा करिए तोड़ देता हूं। राम जी सोचने लगे, तोड़ना हमको है? विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे, बुलाओ जल्दी। राम जी लक्ष्मण जी को देखे, इशारा किए, भाई साहब तोड़ना नहीं है। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति
प्रेम समेत निकट बैठा रे प्रेम समेत निकट बैठा रे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, अपने बगल में बिठाया और उनकी पीठ थपथपाई। बोले भैया कितना बढ़िया बोले आप। लक्ष्मण जी बोले अभी बोला था प्रभु, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग यहां पर धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है। उचित उत्तर दिया है आपने इनको। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि अब समय आ गया है। राम जी को देखे और देखकर बोले उठहो राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव ने आज्ञा दी उठहु राम भंजहु भव चापा। जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी राम जी खड़े भये और प्रणाम करके सहज चल पड़े। भगवान जैसे धनुष की ओर चलना प्रारंभ किए, जितने नर नारी थे मिथिला के सारे नर नारी अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृ देवता, आप हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए जिस प्रकार बच्चे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं, ये राम जी इस धनुष को तोड़ दे। सीता जी की मां सुनैना जी ने राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखा। अपनी सखी को बुलाकर कहती, सखी क्या इस सभा में कोई एक भी बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने के लिए जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बात बच्चों का खेल नहीं है। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत लघु गनी है ना रानी, जीवन में कभी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला आता है, पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं, विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। बड़े से बड़े देवता क्यों न हो, छोटा सा मंत्र उनको बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। अगस्त ऋषि मटके से घड़े से जन्मे थे, पूरा समुद्र पी गए। मेरी बात मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही हैं, सुनैना जी वही बड़ा कार्य करके दिखाने वाला है, आप भरोसे में रहिए। इधर सीता मैया शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से, गणनायक बर दायक देवा, गणनायक बर दायक देवा, आज लगी तुव सेवा, आज लगी तुव सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरु ता अति थोरी, करहु चाप गरु ता अति थोरी। सीता मैया गणपति भगवान से कहती हैं, हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की, आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं,
आज इस धनुष को भी हल्का बना दीजिए। देवताओं से प्रार्थना करते करते मां जानकी अब धनुष से प्रार्थना करती हैं। हे शिव धनुष, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। एक काम करेंगे, जैसे प्रभु आपके पास आपको तोड़ने आए, आपके भीतर जितना बल भर भार है, अपना सारा भार यहां जितने मूर्ख राजा बैठे इनके सिर पर रख दीजिएगा। अपना सारा भार मूर्खों के ऊपर रख के अब मेरे प्रभु के सामने पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां मन ही मन प्रेम मंत्र का जाप करती हैं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलए न कछु संदेहो, सोते ही मिलए न कछु संदेहो। मां की व्याकुलता रघुनाथ जी देखें। राम जी मां की व्याकुलता देख धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा कि लखन लख्यऊ रघुवंश मणि ताक्यऊ हर को दंड। भैया धनुष देखने लगे यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े भय, दाहिने पांव से धरती दबाने लगे। धरती को दबाकर लक्ष्मण जी बोले, हे शेष नारायण, हे दिग्पाल, हे वराह सावधान। भैया धनुष उठाने वाले हैं। धरती को आप सभी लोग मिलके पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। आप सभी लोग धरती पकड़ लीजिए। सबको सावधान किया। इधर प्रभु धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा लगाएं। धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान ने धनुष के मध्य भाग में ले जाके हाथ को रखा। जैसे भगवान ने धनुष के मध्य भाग में हाथ रखा, बिजली की चकाचौंध चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दमके उदामिन जिम जबलयो, पुनि नव धनु मंडल समभयो, लेत चढ़ावत खेचत डारे, काहु न देख सब ठाड़े, तहि जन राम मात जन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज कलिकार चले, कर ही कर रोल मई कोल कूम कल मले, सुन असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, बोलंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। जैसे भगवान ने धनुष को लिया, प्रत्यंचा को चढ़ाया, धनुष को तोड़ा, इतनी तीव्र ध्वनि निकली, सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से भटक कर भागने लगे। पाताल में शेष वराह दिक्पाल धूरी पर कलमला उठे। बीच में संत